ये हर रोज घर जाके सिपारा पढ़ाना ये बड़ा मुश्किल काम है मियाँ, ये मुझसे नहीं होगा। मेरी तरफ से माजरत ही समझो। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें मौलवी साहब। दरअसल बड़े साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं सन्नी बाबा के लिए अपने जैसा एतमाद वाला उस्ताद ढूंढूं। आपसे बढ़कर बाएतमाद कौन हो सकता है? मैं किसी अनजान को बड़े साहब की कोठी का रास्ता तो नहीं दिखा सकता। देखो मियाँ, तुम मेरी मजबूरी समझते हो। मुझे असर के बाद रोज़ाना एक दिन छोड़कर जमात के साथ साथ वाले गली मोहल्लों में तबलीग के लिए गश्त करना होता है। और तुम वक्त भी सिपारा पढ़ाने का सिपहर का बता रहे हो। इसका हल भी मैंने सोच लिया है मौलवी साहब। 3 दिन आप कोठी आ जाया करें और 3 दिन सनी बाबा को लेके मैं खुद आपके यहाँ आ जाया करूँगा। इस तरह सिपारे का नागा भी नहीं होगा। मियाँ, क्या कोई ज़बरदस्ती है? तुम किसी भी साहिब इल्म को ले जाओ अपने साहब के पोते को पढ़ाने के लिए। ज़रूरी है कि क्या मैं ही उसे पढ़ाऊँ? ज़रूरी है मौलवी साहब, ज़रूरी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ। देखिए, आप मेरा मान रख लें। वो दरअसल मैंने साहब को हाँ कर दी है। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, खूब समझता हूँ। लेकिन मियाँ, जो कटनी थी अभी तक तो अच्छी कट गई है, आइंदा भी कट जाएगी। और फिर रिस्क का वादा तो ऊपर वाले ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। तुम इन औरतों की बातों पर ध्यान न दिया करो ज्यादा। आपसे भला कोई जीत सकता हूँ मैं? दरअसल सच्ची बात यह है कि इस ख्वाहिश के पीछे मेरा अपना इत्मीनान भी शामिल है। मैंने बड़े साहब का नमक खाया है और उनके एतमाद पर पूरा उतरना मेरा अव्वलीन फर्ज है। अब मैं तुम्हारे साथ क्या बहस करूं? तुम मेरी मानोगे थोड़ी। ये हुई ना बात। नहीं, लेकिन बस ये मैं एक बात बता दूं, ये आजकल के जो बड़े लोग हैं ना, ये घरों में वो कुत्ते वगैरह और पता नहीं क्या क्या खरफात पाल लेते हैं। अगर मुझे वहां कोई इस तरह की कोई भौंकने वाली चीज नजर आई तो याद रखना वो मेरा पहला और आखिरी दिन होगा उस घर में जाने का। हाँ मौलवी साहब, हाँ तो करें। आपकी हर शर्त मंजूर है। बड़े जिद्दी हो मियाँ, बहुत जिद्दी हो। तुम पुराने पड़ोसी होने का बड़ा खिराज वसूल करते हो। आज चलो, अब बच्चियां इंतजार कर रही होंगी। अल्लाहू, वो कहाँ है? वो ईमान कहाँ है? अच्छा, आगे आओ आओ, तुम्हें याद ही कर रहा था मैं। जी अब्बा जान। आजा बेटा आजा। ये आपका गरम गरम अदरक का कहवा तैयार। जीती रहो जीती रहो। हाँ, याद आया, वो तुम्हारी फहरिस्त के मुताबिक कुछ किताबें लाइब्रेरी से मिल गई। ये लो। अच्छा, शुक्र है। वो अल्लामा नुमानी की तफसीर मिली आपको? ले आऊंगा वो भी। अगर लाइब्रेरी से ना मिली तो बाजार से ले आऊंगा तुम्हारे लिए। बस करो ईमान, क्या करोगी इतनी किताबें पढ़कर? अब तो हमारे घर में पूरी लाइब्रेरी बन चुकी है। नशीदा, कितनी बार तुमसे कहा है मेरी इस बेटी को कुछ ना कहा कर। अब्बा, वो किताब मैंने इसलिए मंगवाई थी कि उस दिन औरतों की मस्जिद में नमाज पढ़ने के मुतालिक हमारी बहस अधूरी रह गई थी। उस किताब में अल्लामा नुमानी के दिए गए दलाइल के मुताबिक मैं आपसे फिर से बहस करूंगी, लेकिन पढ़ने के बाद। अच्छा, तो फिर एक लंबी बहस की तैयारी कर लो, हैं? चलो जी, अब शुरू हो गई बाप बेटी की इल्मी बहस। मैं हया के साथ जाके खाना लगवाती हूँ। अब दोनों आ जाइएगा। अच्छा, आ जाए। अच्छा, तो हाँ, वो क्या था कि खवातीन मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं, जी यही था ना? जी जी, ये अच्छा, तो क्या पता है?
अगले हफ्ते मैं पुरानी हवेली पर पार्टी मीटिंग रख रहा हूँ। सेठ करीम भी आएंगे। बड़े पाए के सियासतदान है वो। देखना कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और वो मैनेजर साहब को बता देना। जी साहब, मैं मैनेजर साहब को आपका पैगाम दे दूंगा साहब। वैसे मैनेजर साहब रोज़ाना आते हैं जी पुरानी हवेली का काम देखने के लिए। मुझे पता है। मैं पुरानी हवेली को उसी तरह वेल मेंटेन्ड रखना चाहता हूँ जैसी बाबा के ज़माने में थी। याद आया, तुमको भी तो उसी ज़माने में रखा था ना? हाँ जी, बड़े साहब की तो बात ही कुछ और थी। तब तो आप भी हमारे बाबा की तरह वलायत पढ़ने के लिए गए थे और आपसे मुलाकात हुई थी साहब जब आप छुट्टियों में यहाँ वापस देश आए थे। अच्छा याद दिला दिया। मेरी से तो आज बात भी करनी है। ये बच्चा भी अजीब है, खबर ही नहीं लेता, महीनों फोन ही नहीं करता कि भाई माँ बाप भाई किस हाल में है, पता ही नहीं है। हमारे बाबा मुझे भी बड़ा याद आते हैं जी। मेरा भी सलाम कहिएगा जी। डाकिया, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। हाँ जी, ये खत है शेफ को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी। खैरियत तो है मौलवी जी? किसका खत है? हाँ, सब खैरियत है। अब्दुल्ला आ रहा है अपनी सनत की तालीम के लिए। रमज़ान का ख़त है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कब आ रहा है? अगले हफ्ते। वो रमज़ान ने तो लिखा है कि वो मदरसे में ही ठहरेगा, मगर मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तो बच्चियों से कह देना कि ऊपर वाला कमरा तैयार कर दे, छत वाला। भाई जाहिर है अपने ताया का घर होते हुए कहीं और रहने की क्या जरूरत है। अच्छा है आपका हाथ भी बटा देगा। हाँ, वो पिछली बरसात में मस्जिद की छत टपकने लगी थी। अब जाड़े से पहले उसकी मरम्मत भी करनी है और नई सफ़ों के लिए चंदा भी चाहिए। वाकई उसके आने से मेरे काम आधे रह जाएंगे। जी चलो, अल्लाह खैर खैरियत से लेकर आए उसे। आप भी ना किसी एक बात के पीछे पड़ जाते। अब भला मुझे बताएं, एक माँ अपने बेटे की जुदाई में थोड़ी सी उदास भी नहीं हो सकती भला? अम्मा, अब्बा ठीक कह रहे हैं। मैं ताया जान को मना कर देता हूँ कि मैं नहीं आ रहा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम दिल लगाकर पढ़ना और अपना ख्याल रखना और मदरसे से आलम फाजल की सनद लेकर घर आना। लो भला, अलीमुद्दीन इसे कहीं जाने देंगे? कभी भी नहीं। ये लाख मना भी करेगा ना तो वो इसे अपने साथ ही रखेगा। बस तुम यूं समझो कि ये अपने दूसरे घर जा रहा है। हाँ अब्दुल्ला के अब्बा, इसी बात का तो मुझे सहारा है कि रशीदा इसका ख्याल रखेगी। फिर उसकी बच्चियां भी तो हैं वहाँ और मेरी ईमान भी। बड़ा दिल तड़पता है मेरा ईमान को देखने को, उसे मिलने को। तो तुम भी बेटे के साथ चली जाओ, मिल लेना उससे, अपनी लाडली से। नहीं नहीं, अब तो मैं वहाँ एक बार ही जाऊंगी, जब उससे बहू बनाकर अपने घर लेकर आऊंगी हमेशा के लिए। बस उससे पहले नहीं मैं जाती। इस दफा तो मैं ना मौलवी जी की भी एक नहीं सुनूंगी और फौरन लेकर आऊंगी। हाँ।